नमस्ते आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो जियोग्राफी है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसका आज हम लोग पार्ट नंबर 1 करेंगे। जो कि हमारा टॉपिक क्या हो बाबू, तो हम लोग टॉपिक होगा संसाधन। हम लोग को आज का पार्ट नंबर 1 में देखने मतलब कि जो संसाधन होते हैं उनको देखने से पहले आज हम लोग ये समझेंगे लो, ठीक है, कि हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ रहे लो तो आखिर कारण अगर आपसे कोई पूछ ले तो जियोग्राफी का मतलब क्या था भाई, इंसल्टिंग हो जाएगा, यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगा। तो हम लोग को बेइज्जती थोड़ी ना करवाना है जी। तो सबसे पहले हम लोग जियोग्राफी का मतलब समझेंगे, और जियोग्राफी के मतलब समझने के बाद इसके जनक कौन है, और उसके जनक के बाद हम लोग समझेंगे जो हम लोग चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका जो कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़ने की प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे जी, तो जियोग्राफी क्या होता है। यानी कि आप लोग जानते हो लोग कि जो भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या जी, हम लोग पढ़ते रहे लोग भूगोल हम लोग का हिंदी बुक है, और जो भूगोल का अंग्रेजी होता है वह होता है जियोग्राफी। तो देखिए वो जो हम लोग को जियोग्राफी है नहीं, वह दो शब्दों को मिलने से बना है। एक हम लोग होता है जियो और दूसरा का होता है ग्राफी। एक क्या होता है जी, जियो, दूसरा का होता है ग्राफी। देखिए जो जियो होता है ना, जियो का मतलब होता है भूमि यानी कि धरती। जियो का मतलब क्या होता है जी, भूमि यानी कि धरती। और जो हम लोग को ग्राफी होता है ना, ग्राफी उसका मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब होता है उसके बारे में कुछ पढ़ाई करना, उसके बारे में पढ़ना। अर्थात जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बाबू, तो भूमि का अध्ययन करना। यानी कि आप लोग जियोग्राफी का मतलब बोल सकते हो कि जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी का मतलब होता है कि भूमि के बारे में अध्ययन करना, भूमि के बारे में पढ़ाई करना। ही क्या कहलाता है जी, तो जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, जियोग्राफी कहलाता है। अरे बाबू जो जियोग्राफी का जो जनक है, जनक यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी, वह है इरेटोस्थनीज को माना जाता है। किसे माना जाता है जी, तो इरेटोस्थनीज को माना जाता है। जियोग्राफी का जनक किन्हें माना जाता है, तो इरेटोस्थनीज को जियोग्राफी का जनक माना जाता है। कोई दिक्कत, फिर से आप लोग बता देते हैं कि जो हम लोग को जियोग्राफी है, जियोग्राफी दो शब्दों को मिलने से बना है। एक हम लोग को जियो, दूसरा का ग्राफी। जियो का अर्थ मतलब होता है भूमि या धरती, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ाई करना। अर्थात हम लोग इसका जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू, तो भूमि यानी कि भूमि के बारे में अध्ययन करना, भूमि के बारे में पढ़ाई करना हम लोग को जियोग्राफी कहलाता है। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके जी, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। लोग आगे हम लोग क्या देखेंगे जी, तो आगे हम लोग आप देखेंगे हम लोग को चैप्टर का नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए वो चैप्टर तो हम लोग को शुरू में है भारत। तो भारत के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि भारत हम लोग का एक देश है, तो इसमें कोई डाउट आप लोग का है ही नहीं। दूसरा का हम लोग क्या है बाबू, संसाधन। क्या है बाबू, संसाधन। फिर हम लोग पहले संसाधन को समझेंगे और फिर संसाधन को उपयोग के बारे में समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तब हम लोग को टॉपिक क्या बाबू, संसाधन क्या होता है। संसाधन देखिए लिखा क्या गया है, हमारे उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। यानी कि बाबू हम लोग का उपयोग में, हम लोग जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते लो वह सभी के सभी वस्तु क्या है बाबू, तो हम लोग का एक संसाधन होता है। सभी के सभी वस्तु क्या होता है बाबू, संसाधन होता है। जैसे मान चलिए हम लोग शर्ट पहन रहे लो, हम लोग शर्ट पहन रहे लो, शर्ट का उपयोग कर रहे लो, मतलब कि शर्ट हम लोग का संसाधन हो गया। हम माइक यूज कर रहे हैं, माइक हमारा संसाधन हो गया। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल हम लोग का संसाधन हो गया। हम कॉपी यूज कर रहे हैं, कॉपी, तो कॉपी क्या होगा, हम लोग का संसाधन हो गया। हम लोग घर में रह रहे लोग, घर हम लोग का संसाधन हो गया। हम लोग बाइक चला रहे लोग, बाइक हम लोग क्या हो गया, संसाधन हो गया। हम लोग बल्ब जला रहे लोग, बल्ब क्या बाबू, संसाधन हो गया। यानी कि आप लोग कह सकते हैं लोग कि हमारे जिंदगी में पूरी दुनिया में जितने भी वस्तु का उपयोग दुनिया करती है, या हम लोग जितने वस्तु का उपयोग करते हैं लोग, शुरू छोटा से लेकर के बड़ा तक ले, और बाबू सभी की सभी वस्तु क्या होती है बाबू, तो संसाधन होती है। क्या होता है बाबू, सभी के सभी वस्तु संसाधन होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं लोग। आगे जैसे में क्या कहता है, किताब, कॉपी, कलम, घर द्वार, मकान, गाड़ी, बस, जितना भी चीजें सभी के सभी संसाधन होता है। देखिए कहा क्या गया है कि बाबू जो संसाधन होते हैं ना, संसाधन वह भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। क्या बाबू, जो संसाधन होते हैं वह भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। अब आप लोग कह कि सर ये भौतिक संसाधन की मतलब क्या होता है और जैविक का मतलब क्या होता है, देखिए आप बताते हैं। ठीक है जी। देखिए अब हम लोग ये जान लेते हैं लोग। ठीक है, अब एक मिनट, थोड़ा मार्कर गिर गया।
ठीक है वो मतलब कि देखिए भौतिक संसाधन कहने का मतलब ये हुआ जो संसाधन निर्जीव होता है, निर्जीव होता है क्या था वो, जो संसाधन निर्जीव होता है, निर्जीव कहने का मतलब होता है जो जीवित नहीं होता है, जो मर चुका होता है उसे हम लोग निर्जीव कहते हैं। और जो संसाधन हम लोग का निर्जीव होता है उसे हम लोग भौतिक संसाधन कहते हैं। और जो संसाधन सजीव होता है, सजीव क्या था क्या बाबू, जो संसाधन सजीव होता है, सजीव कहने का मतलब जो जीवित होता है वो हम लोग का होता है जैविक संसाधन। क्या होता है बाबू, जो संसाधन निर्जीव होता है उसे भौतिक संसाधन कहते हैं और जो संसाधन सजीव यानी कि जीवित होता है उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग का भौतिक संसाधन में क्या होता है जी, जैसे हम लोग का भूमि, भूमि कहने का मतलब क्या होता है वो जो धरती होता है, धरती यह एक प्रकार का निर्जीव वस्तु है, निर्जीव है। तो भूमि क्या होगा, वो हम लोग का भौतिक संसाधन हो गया। मृदा, मृदा का मतलब, मृदा मतलब होता है मिट्टी, मतलब माटी जिसे हम लोग बोलते हैं लोग मिट्टी। तो मिट्टी भी क्या हो गया, मिट्टी भी हम लोग हो गया भौतिक संसाधन। उसके बाद जल, जल मतलब जो पानी होते हैं, पानी, पानी भी हम लोग क्या होते हैं जी, तो हम लोग होते हैं भौतिक संसाधन। उसके बाद खनिज, खनिज कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोग धरती को खुदाई करके और जो हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं लोग, कोयला निकालते हैं लोग, हीरा निकालते हैं लोग, ग्रेफाइट निकालते हैं लोग, सोना चांदी जितना भी चीज हम लोग को धरती के अंदर से प्राप्त करते हैं लोग, ये सभी के सभी वस्तु जो है बाबू हमारे खनिज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बाबू, खनिज के अंतर्गत आते हैं। और जो खनिज होता है वो हम लोग का एक भौतिक संसाधन होता है। क्या होता है जी, भौतिक संसाधन होता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भौतिक संसाधन क्या होता है। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग वैसे बताइएगा लोग, ठीक है। और एक बात बताते हैं कि अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप लोग वैसे बताइएगा लोग, ठीक है। या आप लोग को कोई भी विषय से, किसी भी विषय से कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक हो तो आप लोग उस पर बताइएगा लोग, ठीक है। और हम उसके आप लोग को उस समस्या को समाधान करने का अवश्य प्रयास करें। तो बाबू आप लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैसे बताइएगा लोग। देखिए आगे क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। क्या है जी, जैविक संसाधन। तो जैविक मतलब जीवित संसाधन। तो जैविक से वनस्पति, वनस्पति समझते हैं जी, वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधा होता है। क्या होता है वनस्पति, मतलब पेड़ पौधा जो होता है उसे हम लोग वनस्पति कहते हैं। तो बाबू आप लोग बताइए जो वनस्पति होता है वह जीवित होता है कि नहीं। देखिए सौर वनस्पतियां जीवित होते हैं। हाँ क्या होता है जी, वनस्पतियां जो होता है वह जीवित होता है। जैसे मतलब पेड़ पौधा जीवित होता है कि नहीं, जीवित होता है। अच्छा उसके बाद में वन्य प्राणी, वन्य प्राणी का मतलब कि जो जीव जंगल में रहता है न सौर उसे वन्य प्राणी कहते हैं। मतलब कि जंगली जीव को हम लोग वन्य प्राणी कहते हैं। तो वह भी जीवित रहता है। जलीय जीव, जलीय जीव कहने का मतलब बाबू कि जो जीव जल के अंतर्गत रहता है नु, जल में से मछली, केकड़ा, ओइठा, घोंघा घोंगी जितना होता है ये सब के सभी नु हमारे जलीय जीव होते हैं लोग। सांप होते हैं लोग, ये सभी सभी कौन सा जीव होते हैं बाबू, जलीय जीव होते हैं लोग, ठीक है जी। क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। तब आप लोग को भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए एक पॉइंट लिखा गया है कि भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों तकनीकी के सहारे उपयोग में लाए जाते हैं बाबू, चाहे वो भौतिक संसाधन हो चाहे वो जैविक संसाधन हो। हम क्या कहें कि चाहे वो भौतिक संसाधन हो चाहे वो जैविक संसाधन हो, वह कब उपयोग में लाया जाएगा, तो वह हमारे तकनीकी के सहारे। तकनीकी करने का मतलब हुआ हम लोग अच्छे से टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, अच्छे से सोचेंगे लोग, ताकि उसे हम लोग कैसे अच्छे से उपयोग कर पाए, उसे हम लोग बोलते हैं लोग तकनीकी। तकनीकी का मतलब आप लोग सिंपल समझिए कि कोई ना कोई हम लोग दिमाग लगा कर कोई अच्छा चीज खोजे और चीज खोजने के बाद उसे हम लोग उपयोगी बनाए कि जो हम लोग वनस्पति है उसे हम लोग अपने उपयोग में कैसे ला सकते हैं लोग, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लोग तकनीकी। मतलब कि तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। क्या कहते हैं तो भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों तकनीकी के सहारे उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि जब तक बाबू हम लोग नहीं सोचेंगे कि इसका उपयोग कैसे करें, तब तक हम लोग उसे अपना उपयोग में नहीं ला सकते लोग। हम कब भौतिक और जैविक संसाधनों का उपयोग में लाया जाएगा, तकनीकी के सहारे। कोई दिक्कत नहीं जी। आगे देखिए आगे क्या कहा गया है, एक बहुत सा मतलब कि फेमस और हमारे भूगोलविद थे, उन्होंने क्या कहा था कि जिम्मरमैन थे। क्या थे बाबू, एक बहुत फेमस मैन, बहुत पढ़े लिखे एक भूगोलविद थे जिसका नाम क्या था बाबू, जिम्मरमैन। और इन्होंने कहा क्या था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या है बाबू, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि इनके कहने का जो मतलब था वह था कि संसाधन पहले से भगवान के द्वारा नहीं दिया गए हैं, बल्कि जो संसाधन है ना उसे हम लोग बनाते हैं लोग और फिर हम लोग उपयोग करते हैं लोग। जैसे बाबू आप लोग बताइए
कि जो है मार्कर था क्या भगवान दिए थे क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम लोग हमारे वातावरण में प्रकृति के द्वारा कुछ चीज दिया गया था, लेकिन हम लोग क्या किए, उन चीजों का उपयोग करके हम लोग ये मार्कर बनाए। तो हम लोग इस आधार पर बाबू कह सकते हैं लोग कि जो संसाधन होते हैं, जो संसाधन होते नहीं, हम लोग वह बनते हैं, यानी संसाधन को हम लोग बना करके फिर उपयोग करते हैं लोग। ठीक है, क्या चीज बना करके उपयोग करते हैं लोग। यहाँ से बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि जिमरमैन ने क्या कहा था, तो ऑप्शन दे देगा। तो हाँ, अब जिमरमैन ने क्या कहा था जी, तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह बात किसने कहा था? तो हम लोग बताएंगे लोग कि जिमरमैन ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था अबू? जिमरमैन ने कहा था। आगे कहा गया है कि सेवा को भी संसाधन माना गया है। देखिए अबू, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि सेवा क्या था अबू। सेवा, देखिए सेवा का मतलब होता है कि हम लोग वह कार्य करना, हम लोग वह शारीरिक या मानसिक कार्य करना जिसके बदले में क्या होता है, रुपया मिलता हो। जैसे मान चले हम हो गए, हम कोई भी अपने शरीर से या मानसिक यानी कि दिमाग से कोई हम कार्य करेंगे और उस कार्य के बदले क्या होगा, जो हम लोग को रुपया मिलेगा। तो हम लोग जो कार्य किए और फिर हम लोग कार्य करने के बाद अपने घर पर चले आए, तो हम लोग क्या किए, जाकर के वहां पर सेवा दिए। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। जैसे आप लोग सिंपल समझिएगा लो कि जब हम लोग क्या था अबू, आप लोग सिंपल समझिएगा लो कि जब हम लोग रुपया के बदले में सीमित समय के लिए कोई कार्य करते लो, तो वह कार्य हम लोग को सेवा कहलाता है। जैसे हम हो गए, हम टीचर हो गए, हम आप लोग को पढ़ा रहे लो, तो सीमित समय के लिए पढ़ा रहे लो, तो हम लोग क्या कहा, अब हम लोग हम आप लोग को सेवा दे रहे हैं। कोई डॉक्टर साहब है जो आकर के आपके घर आपका इलाज करने वाला, आपकी फैमिली में किसी का इलाज कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब क्या हो गया, आकर आपके घर सेवा दे रहे हैं लोग। जैसे में कोई भी व्यक्ति आया, जैसे मान चले कि क्या होता है कि स्त्री वाला आया और आकर के आपके घर के जो भी कपड़ा है उसे स्त्री कर गया, तो वह क्या है, आपके घर आकर के सेवा दिया। दुकानदार है, दुकानदार आपको कोई सामान बेच रहे हैं जिससे आपको मतलब कि उपयोग हो रहा है, आपका जरूरत की सामान पैदा हो रहा है, मतलब कि क्या होता है, जरूरत की सामान पूर्ति हो रहा है, तो दुकानदार क्या होगा, तो जो बाबू दुकानदार होगा वो आपको सेवा दे रहा है। तो कहा गया है कि जो सेवा होता है ना, सेवा को भी संसाधन माना गया है। अगर सेवा नहीं होता तो बहुत सारी चीजों को उपयोग नहीं पता। जैसे बाबू आप लोग सोच करके बताइए, का अगर सेवा नहीं हो, सबसे पहले बताइए कि जो मार्कर है, मार्कर को बनाने के लिए किसी व्यक्ति का मतलब कोई ना कोई व्यक्ति सेवा दिया होगा, नहीं दिया होगा। तो आप लोग की सर जो मार्कर है ना, इसको बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति सेवा दिया होगा। अच्छा, जब सेवा दिया होगा तो आप लोग बताइए उसके बदले में कुछ उसे रुपये दिया होगा। अच्छा, एक बात और, जब वह व्यक्ति सेवा दिया होगा तब जाकर के यह वस्तु को बनाया ताकि हम लोग उपयोग कर सके, तब ये हमारा क्या कर रहा है, संसाधन कहला रहा है। लेकिन आप लोग अब उस थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए कि अगर वह व्यक्ति इस चीज का, इस मार्कर का, इस संसाधन का अगर नहीं बनाता, सेवा वह नहीं देता, तो क्या ये मार्कर हम लोग पास उपस्थित हो पाता? तो ये हम लोग के पास मार्कर उपस्थित नहीं हो पाता। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं लोग जो सेवा होते हैं, सेवा को भी संसाधन माना गया है। आगे कहता है मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। मानव क्या बाबू, तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। मानव काहे ला संसाधन है जी, क्योंकि मानव जो होता है अपने शरीर से, अपनी तकनीकी, अपनी दिमाग से क्या करते हैं, कोई नए नए चीजों का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग, जिस आधार पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, अपने आवश्यकताओं को अपनी पूर्ति करते हैं लोग। जैसे कोई ना कोई इंसान होगा जो कि इस कॉपी को, इस किताब को, अक्सर इस कॉपी को क्या किया उन्होंने बनाया होगा। तो जब तक अगर इस कॉपी को इंसान नहीं बनाया होता तो हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते, ये संसाधन नहीं बन पाता। तो इस कॉपी के साथ साथ जो व्यक्ति इस कॉपी को बनाया है बाबू, वह इंसान भी क्या होगा, तो वह भी इंसान भी एक प्रकार का संसाधन होगा। क्या बाबू, वह इंसान भी एक प्रकार का संसाधन होगा। यानी कि थैंक्स, यानी कि बाबू हम लोग जो जियोग्राफी के पार्ट नंबर 1 में इतना सारा चीजों को देखे, तो आप लोग पहले कंफर्म हमको कर दीजिए कि आप लोग इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत है या नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा लो, ठीक, जो कि क्लास 10th बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोग के पास शेयर भी कीजिएगा लो। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।